आज हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं और आज स्मार्ट कंप्यूटर भी मार्केट में आ गए हैं, चल रहे हैं। और आज का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आज का कंप्यूटर इतना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या इसके पहले के जो कंप्यूटर थे वो पावरफुल थे? तो ऐसा नहीं है। देखो, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर वर्ष 1955 में आया। तो जब वर्ष 1955 में कंप्यूटर भारत में आया तो वो कंप्यूटर आया था इंग्लैंड से, यहाँ से। अब यहाँ से वो कंप्यूटर भारत आया और उस समय एशिया में केवल एक ही देश के पास कंप्यूटर था, वो जापान। तो जब 1955 में भारत कंप्यूटर आया तो भारत एशिया का दूसरा देश बन गया कंप्यूटर के क्षेत्र में। चीन के पास नहीं था। आज भले ही चीन हमसे हर मामले में आगे हो, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर, सबसे पहले सभ्यता, आप ये कहिए जो चीज़ आज दुनिया यूज कर रही है वो सबसे पहले हमारे देश में आई है। अब बताओ, हमारे देश से अच्छा कल्चर किसी देश का है क्या? किसी देश का नहीं। हमारे देश से अच्छा कल्चर हमारे देश में, अगर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं तो उनको निभाने का वादा भी करते हैं और निभाते भी हैं। और यही आप यूरोप में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, वहाँ पर शादियाँ तो होती हैं, लेकिन वो शादियाँ क्या होती है? समझौता होता है। जब तक दोनों में पटरी खाएगी तब तक रहेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। तो हर चीज़ सबसे पहले भारत में आई और उसके बाद वो दुनिया के पास गई। तो जब यहाँ भारत में कंप्यूटर पहला आया तो वो कंप्यूटर उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं था जितना ज़्यादा सक्सेस होना चाहिए। उसके बाद भारत ने रूस से कंप्यूटर मंगाया। तो जो भारत रूस से कंप्यूटर मंगाए, आप देख रहे हैं, ये पहला पुराना कंप्यूटर है, वर्ष 1955 का ये वाला। तब इस तरह के कंप्यूटर होते थे। अब आज के जो कंप्यूटर है वो लैपटॉप ले लिया जगह। आज आप ये समझिए कि जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर ही है। आप जो वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, वो भी एक कंप्यूटर ही है। ठीक है। तो उस समय का जो कंप्यूटर था, आप ये कहिए कि एक कैलकुलेट जो आज आ रहा है ना, कैलकुलेटर, उससे भी छोटा था काम करने में। और कैलकुलेटर तो आज बहुत बड़ा काम करता है, तब उतना ज़्यादा संख्याओं की गिनती नहीं वो कर पाता था, लेकिन फिर भी शुरू हो गया था कार्यक्रम। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो वर्ष 1955 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और इन्होंने ही इस कंप्यूटर का उद्घाटन भी किए थे। और ये उस समय हमारे देश में, आप ये कहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि नहीं, चलो भारत भी एक कंप्यूटर वाला देश बन तो गया। अभी तक जहां जापान को कंप्यूटर वाला देश के नाम से जाना जाता था, तो वर्ष 1955 में हमारा भी देश कंप्यूटर वाला देश बन गया। उसके बाद भारत में भी कंप्यूटर बनने लगे, धीरे 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 करते करते। और आज शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा शहर हो या कोई ऐसा कस्बा हो, और अब तो गाँव में भी कंप्यूटर की आपको दुकानें मिल जाएंगी। और जब से यूपी में अखिलेश जी की सरकार आई थी सपा की, तो बच्चों को भी वो 2012 में खूब लैपटॉप बांटे और अभी भी बच्चों को मिल रहा है, कंप्यूटर मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है। ठीक है। जो मेधावी छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार के माध्यम से भी कंप्यूटर घर घर तक पहुंचाए गए, लेकिन कुछ लोग उनका सही उपयोग कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन देखा जाए, अगर इसे हम सही यूज करेंगे ना तो हम चाँद तक पहुँच सकते हैं। अगर इसका हम गलत यूज करेंगे तो हम चाँद तक नहीं पहुँचेंगे, नरक तक पहुँच जाएंगे। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल में हर वो चीज़ है आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो मोबाइल भी देखा जाए एक हिसाब से क्या हो गया, ये भी एक कंप्यूटर है। और ये भारत का पहला स्मार्ट कंप्यूटर था, जैसे कहते हैं स्मार्ट, समझ में आई बात। तो वर्ष 1955 में भारत में कंप्यूटर आया। ब्रिटेन ने हमें दिया पहला कंप्यूटर। उसके बाद कहाँ से आया? रूस से आया। और रूस के बाद फिर भारत ने अपना कंप्यूटर खुद यहाँ बनने लगे। और आज बहुत सारी भारत में ऐसी कंपनियाँ हैं जो कंप्यूटर बनाती हैं, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, HCL नाम सुने होंगे, वो भी कंप्यूटर बनाती है और उनके बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, कम से कम हज़ारों लोगों को रोज़गार भी देते हैं, ऐसा नहीं है। और आज भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये काम होता है। जैसे कि आप नाम सुने बेंगलुरु का, बेंगलुरु में ये काम बहुत होता है। और बेंगलुरु की इसीलिए भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली कई नामों से जाना जाता है। समझ में आई बात। तो ये आप याद रखना।